चलें बच्चों, अब हम फिर से हाजिर हैं। अब क्या करना है हमने दो तरीके की टेंजेंट्स बना ली जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग में आपके पास आ सकती हैं। ठीक है, अब हम कौन सी टेंजेंट बनाने जा रहे हैं? अब हम दो सर्कल पर एक टेंजेंट बनाएंगे और वो दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करेंगे। अभी तक हमारे सर्कल्स टच नहीं कर रहे थे। ठीक है, ये सर्कल एक दूसरे को टच करेंगे और किस तरीके से टच करेंगे? इंटरनली टच करेंगे। मतलब क्या होगा इस बात का कि एक सर्कल है ये और इसके अंदर दूसरा सर्कल होगा जो कि किसी एक पॉइंट पर इसको टच करेगा। ठीक है, इस तरीके से हम अपना सर्कल बनाएंगे और फिर जहाँ पर ये टच करेंगे वहीं पर हमें क्या करनी है? टेंजेंट गिरानी है। ठीक है, बनाते हैं हम। बहुत आसान है, किस तरीके से बनाएंगे। इसमें हमें कोई लाइन नहीं खींचनी, शुरू में कुछ नहीं करना, डायरेक्ट एक बड़ा वाला सर्कल बनाना है। अब देखें, ड्रॉ अ टेंजेंट टू टू अनइक्वल सर्कल्स टचिंग इंटरनली हैविंग रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। क्या बात हो गई इसमें कि एक सर्कल है बड़ा वाला जिसका रेडियस कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो हम प्रकार और स्केल उठाएंगे और 3 सेंटीमीटर का प्रकार एक्सपेंड करेंगे। ये हो गया मेरे पास 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैंने 3 सेंटीमीटर एक्सपेंड कर लिया। अपने स्केल पे रख कर क्या करूँगा? ये बड़ा वाला सर्कल ड्रॉ कर दिया मैंने 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, और जहाँ मैंने प्रकार रखा था फ़ौरन से मुझे उस पॉइंट को थोड़ा सा डार्क करना है, उसको नाम दे देना है पॉइंट ए। ठीक है, अब मैं अपने सर्कल पर, ये जो बड़ा सर्कल मैंने बनाया है, इस पर कोई भी एक पॉइंट पी लेना है। पी या क्यू या कुछ भी आप अपनी मर्ज़ी से नाम दे सकते हैं, बस एक पॉइंट उठाना है। तो मैं वो पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब इस पॉइंट को और पॉइंट ए को मैं मिला दूँगा, इसको नाम दे देता हूँ पी। क्या करूँगा? एक लाइन ड्रॉ करूँगा इस तरीके से कि पॉइंट दोनों आपस में मिल जाएं। ये मिला दिया मैंने। अब मुझे अपना दूसरा छोटा वाला सर्कल बनाना है और वो कितने सेंटीमीटर का है? वो है 2 सेंटीमीटर का। तो मैं अपना प्रकार नहीं, अब स्केल उठाऊंगा। ठीक है, सर्कल का रेडियस पहले चाहिए मुझे। मैं क्या करूँगा? ये जो पॉइंट पी मैंने बनाया है ना, इस पर मैं अपना स्केल रखूँगा बिल्कुल 2 सेंटीमीटर पे, यानी कि 2 पर रखूँगा और यहाँ से 0 पे आके मैं एक पॉइंट लगा दूँगा और इस पॉइंट को फ़ौरन से मैं नाम दे दूँगा बी। तो अब बी से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 2 सेंटीमीटर, जो कि मेरे छोटे वाले सर्कल का भी डिस्टेंस है। तो मैं क्या करूँगा? अपने पॉइंट बी पर प्रकार रखूँगा और पॉइंट पी तक इसको एक्सपेंड करूँगा ताकि जो मेरा सर्कल बने वो इस पॉइंट को टच करता हुआ बने। ये हो गया। पेंसिल की नोक थोड़ी सी जो है ना डल हो गई है, उसको अभी ड्रॉ कर लेंगे। बन गया मेरा सर्कल, कितना खूबसूरत बना है। ठीक है, बस इसी तरीके से आपको भी बनाना है। बड़े वाले सर्कल का रेडियस, छोटे वाले सर्कल के लिए स्केल का यूज़ करके रेडियस, फिर दोनों को ड्रॉ कर दिया हमने। अब बस पॉइंट पी पे टच करके गुजर रहे हैं, इसी पॉइंट पे मुझे क्या करनी है? अपनी टेंजेंट ड्रॉ करनी है। कैसे करेंगे? एक तरीका तो ये है कि मैं स्केल रखूँ बिल्कुल स्ट्रेट, थोड़ा बहुत टेढ़ा बेढ़ा हो जाता है तो आपने ध्यान रखना है इस बात का कि स्केल बिल्कुल स्ट्रेट हो इस तरीके से, और आप ये लाइन ड्रॉ कर दें इस पॉइंट को टच करते हुए। लेकिन ये है 2 नंबर तरीका। हम 1 नंबर तरीका यूज़ करेंगे। कैसे? यहाँ पे आपने प्रकार रखना है पॉइंट पी पे और अपनी मर्ज़ी का प्रकार एक्सपेंड करके रखना है और ये हाफ सर्कल आपने ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। ठीक है, तो आपको ये एक सर्कल मिला। अपना प्रकार आपने बंद नहीं करना है। जहाँ पे इस सर्कल ने इस लाइन को कट किया है वहाँ पे आप रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। फिर ये उठाएंगे, यहाँ रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये ड्रॉ कर दी मैंने। अभी प्रकार बंद नहीं करना और जहाँ जहाँ आपने आर्क ड्रॉ की है, जहाँ उसने दूसरे वाले सर्कल को यानी आपके सेमी सर्कल को कट किया है, वहाँ पे आप अपना प्रकार रखेंगे और ये आर्क लगाई। इसने यहाँ पर कट किया है तो ये मैंने रखा और ये आर्क लगा दी। हो गया काम मेरा। ठीक है, अब जैसे ही मुझे ये मिला, एक कट करता हुआ आर्क यहाँ रखना है मुझे, जो कि पॉइंट पी पर बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया। मिल गई मेरी टेंजेंट, बिल्कुल उस पॉइंट को टच करती हुई टेंजेंट। कितनी आसानी से बनी, इससे आसान काम और क्या बताऊं मैं आपको। ठीक है, ये आएगा आपके पेपर में, अगर से शॉर्ट में आया तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये मैंने आपको बता दिए। इतना आसान है। अब इसका भी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखना, बिल्कुल उसी तरीके से कि
एक काम किया स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वो लिख दिया जाके, फिर दूसरा काम किया वो लिख दिया, तीसरा काम किया वो लिख दिया, चौथा काम किया वो लिख दिया। इस तरीके से हम पूरी अपनी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बना लेते हैं। तो ये हो गया आपका काम तमाम। ठीक है, अगली वीडियो में हम देखेंगे एक और जो कि एक्सटर्नली टच करेगा।